नमस्कार। आज का मोटिवेशनल वीडियो है, बड़ा व्यक्ति बड़ी सोच से या बड़े ज्ञान से बनता है। उम्र के बड़े होने से व्यक्ति बड़ा होता है, निश्चित रूप से बड़ा होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये कोई खास बात नहीं हुई, क्योंकि ये तो सभी होते हैं। भाई, उम्र से बड़े होने पर परिवार के व्यक्ति को महत्व मिलता है, मिलना भी चाहिए, क्योंकि उसने अपनों के लिए कुछ किया है, इसलिए उसको अपने के लिए कुछ किया है। यानी अपनी संतान को जन्म दिया है, उसको पालन पोषण किया है, उसको बढ़ाया है, उसको वहाँ से उसको उसी तरीके का रिजल्ट भी मिलता है, सम्मान भी मिलता है, सारी चीज़ें मिलती हैं। लेकिन केवल यहाँ पर आकर ज़िंदगी समाप्त तो नहीं होती, ना ही ज़िंदगी जो है ये वो बड़ी बनती। बड़ी बड़ी कहाँ होती है? बड़ी बड़ी सोच को करने से। दो तरह की सोच बड़ी होती है। पहली सोच कब बड़ी होती है? जब आपके विचारों में कोई थॉट्स बड़े हों, तो आपकी सोच बड़ी होगी। यानी आप कुछ बड़ा काम करना चाहते हो, तो आपके विचारों की ग्रोथ होना शुरू हो जाती है। वो चाहे आपके काम से ही रिलेटेड क्यों ना हो, आपकी ग्रोथ होगी, निश्चित रूप से आपकी ग्रोथ होती है। क्योंकि जैसे जैसे आपके विचार एक्टिव होते जाएंगे, वैसे वैसे आपकी हर तरह की स्थितियाँ सुधरती चली जाएंगी। तो वो जो बदलाव होगा, वो बड़ी सोच के कारण से होगा। बड़ी सोच किससे रिलेटेड थी? वो आपके कर्म से रिलेटेड थी, वो आपके व्यवहार से रिलेटेड थी, वो आपकी अपनी सोच से रिलेटेड थी। इसके अलावा बड़ी सोच कहाँ होती है? तो इसके अलावा बड़ी सोच का सबसे बड़ा उदाहरण होता है कि व्यक्ति अपने से अलग होकर के दूसरों के लिए सोचता है। अब पहली बार जब दूसरों के लिए सोचने की बात आती है, तो पहले व्यक्ति किसके बारे में सोचता है? अपने परिवार में आज जो व्यक्ति है, वो निजी संबंधों को बहुत महत्व देता है। निजी संबंध कौन से हुए? पति, पत्नी और बच्चे। बस यहाँ पर संबंध कंप्लीट हो गए। यानी पहले जो है व्यक्ति जो है वो लोगों के साथ रहना पसंद, संयुक्त परिवार में रहना पसंद करते थे। आज व्यक्ति अकेले परिवार में, एकल परिवार में व्यक्ति रहना पसंद करता है, जहाँ पर उसके पति, पत्नी और बच्चे, बस इतना ही बड़ा उसका परिवार है और वो उन्हीं से जुड़ा रहना चाहता है। अब थोड़ा बड़ी उसकी सोच हुई, तो वो अपने बच्चों के बारे में और अपने माता पिता के बारे में सोचने लगा। थोड़ी और बड़ी सोच हुई, अपने अपने माता पिता के बारे में, अपने बच्चों के बारे में, अपने भाई बहनों के बारे में सोचने लगा। ये सोच तक सीमित होने की बात नहीं है। यहाँ पर जितने संबंध बताए जा रहे हैं, वो संबंध जब आप अपनी जैसी स्थितियाँ उन संबंधों में ले आते हैं। अपनी जैसी स्थितियाँ कैसी होती हैं? व्यक्ति जैसे, यदि हम सबसे पहले कहें, व्यक्ति सबसे ज़्यादा किसको चाहता है? खुद को। यदि खुद को कोई कष्ट हो, तो ऐसा हो नहीं सकता कि वो उसको मिटाएगा नहीं। यदि बहुत सामान्य सी बात है, यदि मेरे सिर में भी दर्द है, मैं तुरंत दवा लूँगी, क्योंकि मुझे मालूम है दर्द हो रहा है। मुझे थकान होगी तो मैं उसे मिटाने की कोशिश करूँगी। मुझे भूख लगेगी तो मैं उसे मिटाने की कोशिश। ये सबसे पहला मेरे प्रति जो प्यार है, ये उसके कारण से ये स्थिति उत्पन्न हुई कि मैं अपने आप से प्यार करती हूँ, अपने शरीर से प्यार करती हूँ, अपनी आत्मा से प्यार करती हूँ, अपनी शारीरिक समस्याओं से प्यार करती हूँ। मेरे लिए मेरे जीवन से बढ़कर कुछ नहीं है, इसलिए मुझे उसकी चिंता ज़्यादा होती है। इसलिए मुझे लगता है जरा सी तबीयत खराब है, कहीं ये शरीर अशक्त ना हो जाए, कहीं इसमें कोई कमजोरी ना आ जाए, कहीं ये इसमें और कोई तरीके की प्रॉब्लम ना हो जाए। सबसे पहले मेरी सोच मेरी तरफ होगी। तो ये जो मेरा मोह है, ये पहला मोह फिर कहाँ जाता है? इसके बाद यदि किसी को हम मोह देंगे, तो वो जाता है संतान की तरफ व्यक्ति का। वो संतान की तरफ जाता है। वो कितना भी कहे, लेकिन संतान चाहे अच्छी हो या बुरी, पहले वो अपने यदि अपने से के बाद यदि वो किसी के लिए सोचता है, तो जनरली संतान के लिए ही सोचता है। क्योंकि उसको लगता है कि मेरी संतान जो है वो मेरी है। उसके सुख दुख, उसके स्टार्टिंग में वो सारी चीज़ें नहीं सोच लेता, उससे किसी अ, व्यवहार की अपेक्षा नहीं रखता। हाँ, इतना ज़रूर अपेक्षा करता है, ये मेरी संतान है, ताकि लोग मुझे जान सके कि मैं भी एक सामाजिक प्राणी हूँ। क्योंकि संतान से ही समाज में व्यक्ति को
सामाजिक दर्जा मिल पाता है। इसलिए पहले उसको संतान की प्राप्ति इसलिए चाहिए ताकि उसको सामाजिक सम्मान मिल सके। उसमें भी यदि पुत्री की जगह पुत्र हो तो वो और अधिक सम्मान महसूस करता है अपने आप में। उसको लगता है मेरे मेरे पुत्र होने से मेरा समाज में सम्मान है, मेरा पुत्र होगा इसका मतलब मेरा वंश चलेगा, तो वो इस बात से खुश है। आगे क्या होगा इसकी स्थितियाँ अभी अभी तक वो इससे आगे नहीं बढ़ा। यानी जब तक पुत्र और पुत्री की आयु 10 साल तक की नहीं होती, व्यक्ति सिर्फ उसके लिए इसलिए करता है क्योंकि ये मेरे पुत्र हैं, ये पुत्री हैं, ये मुझे सुख देंगे, मैं इनको सुख दूंगा। सिर्फ बात यहीं तक चलती है, इससे ज़्यादा नहीं सोचता व्यक्ति। जब वो 10 वर्ष का हो जाता है, जब समाज के अंदर उसकी भी उम्र बढ़ जाती है, बच्चों की भी उम्र बढ़ जाती है, सामाजिक रिश्तों में उठना बैठना बढ़ जाता है, सामाजिक दायित्वों को जब समझने लगता है तब उसको लगता है मेरा पुत्र जो है आगे चलकर, जब वो लोगों की बातें सुनता है कि उसके पुत्र कोई किसी का पुत्र जो है पढ़ने के लिए यहाँ गया, दूसरा वहाँ गया, किसी ने बिजनेस की, किसी ने से, तो उसको चिंता होती है मेरा पुत्र और पुत्री ये किस लायक बनेंगे। तब उसको उनकी लायकी की चिंता है। पहले अपने जीवन की लायकी की चिंता, अपने जीवन को बढ़ाने की, अपनी आर्थिक स्थितियों को बढ़ाने, अब उसको अपनी संतान को बढ़ाने की चिंता है। मेरी संतान दूसरों से पीछे नहीं रहनी चाहिए। तो वो हर तरीके से, चाहे आर्थिक मदद संतान को देनी पड़े, सामाजिक मदद देनी पड़े, सामाजिक बचाव देना पड़े, सामाजिक सुरक्षा देनी पड़े, हर तरीके से उसके लिए तैयार है। उसके लिए ना अपनी रात की नींद पर उसको परेशान करती है। यदि पुत्र या पुत्री को यदि रात में उसको तबीयत खराब है तो माँ बाप खुद जग करके बैठ जाते हैं उनको। वो सो ही नहीं पाते। क्यों नहीं सो पाते? बच्चा कभी कभी कहता भी है, जब 17, 18 या 20 साल की एज में होता है तो वो कहता है कि आप सो जाइए, मुझे मैं कर लूँगा, सामान्य फीवर है मैं देख लूँगा। लेकिन माँ बाप नहीं सो पाते। क्यों नहीं सो पाते? क्योंकि उनको लगता है कि इसको फीवर है, बेचैन है। वो जितनी बेचैनी उस बच्चे को नहीं है, उससे ज़्यादा कहीं बेचैनी उनको होती है। कई बार माँ तो उठ कर के बैठ कर के देख रही होती है, पिता देख नहीं रहा होता, बोल नहीं रहा होता, लेकिन बेचैनी वो भी महसूस कर रहा है। शारीरिक रूप से हो सकता है वो आलसी हो सकता है आलस ना हो, लेकिन वो महसूस नहीं कर रहा कि मुझे उठ कर के बैठने की ज़रूरत है, जब माँ बैठी हुई है तो मेरी ज़रूरत है। शायद वो ये नहीं महसूस कर रहा, इसलिए वो उठ कर नहीं बैठ रहा। लेकिन बेचैनी उसको उतनी ही है जितनी माँ को है। वो पूरी रात करवट ही बदलता रहेगा, लेकिन सो नहीं पाएगा। उसके बाद उसको चिंता है कि मेरे बच्चे की अच्छी जॉब लग जाए, अच्छा काम लगे, मेरा बच्चा कहीं बिगड़ ना जाए। अब उसको कहीं ऐसा ना हो कोई इसको किसी और तरीके से आ, किसी और की किसी की नज़र लगे, कहीं ऐसा ना हो कोई इसका बुरा चाहे। तो वो सामाजिक सुरक्षा को जब ढूंढने निकलता है अपने बच्चों की, तो उसे हर व्यक्ति के चेहरे में कुछ और चीज़ें नज़र आ रही होती हैं, क्योंकि वो अब आ, सिर्फ पॉजिटिव में नहीं देखता। अब एक 20 से और 25 साल की एज में वो देख रहा होता है मेरे बच्चे की सामाजिक सुरक्षा मेरे लिए एक विषय है। क्योंकि ये समय ऐसा है जब बच्चा बन भी सकता है, बिगड़ भी सकता है। वो बहुत ज़्यादा वैसे ज़्यादा जो चतुर पेरेंट्स होते हैं वो 16 साल की एज में ही बहुत एक्टिव हो जाते हैं, बहुत अलर्ट हो जाते हैं। उनको वो 16 से आगे भी नहीं जाते। लेकिन सामान्य वे में यदि बात करें तो 20 साल के बाद चिंतित होते हैं लोग कि अब मेरे बच्चे का क्या होगा, इसका भविष्य क्या होगा, कि ये क्या होगा, इसका आगे चल कर के क्या होगा। अब वो बहुत सारी सी चीज़ों के बारे में उसके बारे में सोच रहे हैं। यहाँ तक उनकी अपने लिए कोई भी अपेक्षा भी नहीं है, ना ही उसके बदलाव से उनको फ़र्क पड़ रहा, ना उस बच्चे के कुछ करने से फ़र्क पड़ रहा, या ना करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। चाहे बेटी है वो भी ना करे तो भी नहीं फ़र्क पड़ता, बेटा है वो भी ना करे तो भी नहीं फ़र्क पड़ता। क्यों? क्योंकि वो उसकी अपनी संतान है, वो सिर्फ उसके हित को चाहते हैं। यदि बेटी है, यदि वो जॉब भी नहीं कराना चाहते तो भी ये नहीं चाहते कि घर में यदि उनकी संपन्नता है, पारिवारिक कोई आर्थिक स्थिति खराब नहीं है, यदि घर में माँ जो है वो उसकी शारीरिक रूप से क्षमताएं बराबर हैं, वो कर सकती है, या नौकर चाकर बिल्कुल नहीं कहेगी कि मेरी संतान जो है, मेरी बेटी जो है वो उठ करके मेरे लिए एक कप चाय भी बनाए। वो कहने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि उसको ऐसा महसूस ही नहीं होता कि उसकी ज़रूरत भी है। उसको नहीं लगता कि मेरी बेटी को आकर मेरे लिए चाय बनानी चाहिए। वो खुद उठ करके चली जाएगी, बेटी को बेटे को सबको चाय बना करके दे दी।
उसको किसी तरीके की कठिनाई महसूस नहीं होगी, कोई समस्या नहीं आएगी, कोई तनाव भी नहीं होगा किसी तरीके का। ना वो देगी ना वो लेगी, क्योंकि उसको लग रहा है कि मेरे परिवार, बच्चे बड़े हो रहे हैं, बच्चे समझदार हो रहे हैं, बेटी भी एक दिन दूसरे के घर चली जाएगी, बेटा है वो अपना जॉब करेगा, उसको आगे बढ़ना है, ना कि उसको घर के काम पर जिम्मेदारी सौंप दूँ तो वो अपना कैरियर भी भूल जाए। वो इस बात को नहीं सोचेगी। तो ये थी उसकी वो वो अलर्टनेस, वो प्यार, वो सोच जो उसकी अपनी संतान के प्रति थी। यहाँ के बाद अब जब इन दोनों से हट जाता है ध्यान, तब वो जाता है अपनी पत्नी की तरफ। फिर उसकी उसकी सारी हर चीज़ का उसको लगता है कि इसको यदि अभी कोई प्रॉब्लम हुई तो वो मुझे भी प्रॉब्लम होगी जीवन में, इसका ध्यान अब रखना ज़रूरी है, क्योंकि अब एक उम्र का एक स्थिति ऐसी आ गई कि अब इसका भी ध्यान रखना। तो वो फिर उस तरफ चला जाता है। माता पिता इसके बाद आते हैं उसके। होना चाहिए माता पिता को पहले, लेकिन नहीं होते हैं, जनरली नहीं होते हैं, ये सच है। तो फिर वो माता पिता की अब सोचता है माता पिता के बारे में, यदि वो लायक है, यदि उसके अच्छे संस्कार हैं, निश्चित रूप से वो अपने माता पिता को कभी भी ये नहीं चाहेगा कि वो किसी भी तरीके के कष्ट में रहे। चाहे माता पिता किसी भी तरह के हों, बेटा भी और बेटी भी दोनों ये चाहते हैं कि मेरे माँ बाप खुश रहें, उनको कोई परेशानी ना हो, वो उनके बारे में सोचेगा। इसके आगे इसके आगे जो है व्यवहार बदलने लगता है। यानी व्यवहार कैसे बदलने लगता है? अब यदि बराबर का भाई है, बराबर की बहन है, यहाँ तक उसको भाई बहन से कोई प्रॉब्लम नहीं थी, कोई सामाजिक सुरक्षा, सामाजिक तरह की कठिनाई वो महसूस नहीं कर रहा था। अब जब वो एक उम्र 25 साल की निकल गई, अब एक कहीं ना कहीं उसके अंदर एक कंपटीशन की भावना आ जाती है। यदि भाई बराबर का है, जनरली कंपटीशन की भावना आ जाती है कि मुझे आगे निकलना है, या बहुत कम ऐसे भाई बहन होते हैं जब इक्वली एक दूसरे को बढ़ाने के बारे में सोचते हैं। जो लोग अपने से आगे अपने भाई बहनों को प्रेफरेंस देते हैं, ये बड़ी सोच की पहली निशानी हुई कि आपने अपने बराबर अपने भाई बहनों को भी रखा। उनकी ग्रोथ से भी आपको उतनी ही प्रसन्नता हो रही है जितनी आपको अपने बढ़ने से प्रसन्नता होती। जितना आपको अपने मकान को बना करके प्रसन्नता होती, उतना ही अपने भाई का बंगला देख करके भी आपको खुशी महसूस होती है। अपने आर्थिक स्थितियों को बढ़ते हुए देख करके जिस तरीके से आप प्रसन्न होते हैं, उसी तरीके से अपने भाई की प्रोग्रेस को देख करके, बहन की प्रोग्रेस को देखकर आप खुश होते हैं, उसको सपोर्ट करते हैं, उसकी सुरक्षा चाहते हैं, उनके बच्चों की सुरक्षा चाहते हैं। ये हुई उससे आगे की सोच। अब आती है जब इनसे आगे, तो फिर कुटुंब की, परिवार के अन्य लोग बुआ हुई, चाची हुई, और अन्य परिवार के जितने भी लोग हैं, जितने भी सामाजिक दायरे हैं, मतलब अब इससे केवल बुआ चाची के बाद भी कोई रिश्ता खत्म तो नहीं है, इसके अलावा नानी नाना जी हैं, दादी दादाजी हैं, और लोग हैं। फिर वो सारा परिवार जो है वो उनके बारे में भी उतने ही महत्व से सोचता है जितने महत्व से वो अपने पेरेंट्स के लिए सोच रहा होता है। उसके लिए सबको ध्यान देना जरूरी होता है, वो सबको अपना मान के चल रहा है। इससे बड़ी सोच वाला व्यक्ति अपने आस पड़ोस के सभी लोगों को, अपने नियर डियर जितने हैं, उन सबको अपना मानता है। ये चीज़ हमने अपने जीवन में अनुभव की थी। हमने अपने जीवन में अनुभव की थी जब हम देखते थे कि हमारी हमारी जो दादी जी थी, जब भी कोई आता था, कोई भी आ जाए, कोई भी कहीं से भी आ जाए, या हमने अपनी माँ को देखा था कि कोई भी आए, उसको बिना खाना खाए जाने नहीं देती थी। उसको अपने घर का सदस्य मान लेती थी कि जो हमारे घर में आ गया वो हमारे परिवार में शामिल हो गया। और इसी तरीके से उसकी जो ध्यान रखती थी, और ध्यान रखने की सीमा ये थी, वो व्यक्ति 1 महीने तक रहे, चाहे वो 1 साल तक रहे, चाहे तो वो अपनी संतान को वहाँ पर छोड़ दे, चाहे वो खुद ही वहीं रहने लग जाए, लेकिन उसको ना तो जाने को लिए बोलते थे, बल्कि उसके आने से प्रसन्नता का अनुभव करते थे। ये कहते थे बड़ा कुटुंब जो है बड़ी कृपा। कोई इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जो जिसको वो ईश्वर ने बनाया है उसका वो ईश्वर खुद देखता है। हमको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, हर व्यक्ति अपना भाग्य लेकर के आता है और भाग्य के साथ ही चलता है। तो वो उस सोच के साथ बड़े हुए व्यक्ति थे।
तो उनको ना तो किसी के ज़्यादा दिन रहने से परेशानी होती थी, ना तनाव होता था। उसी घर में से जगह निकल आती थी, उसी में से उनके रहने की, खाने की, पीने की सब चीज़ें उसी में से हो जाती थी। मतलब उनको ये ज़रूरत ही नहीं थी कि किसी और से कहें कि तुम रह रहे हो 1 महीने से, तो पैसे तो तुम्हें देने पड़ेंगे। कुछ ऐसी कभी बात हमने कभी सुनी ही नहीं, कभी सोचा ही नहीं। तो वो इससे बड़ी सोच, उससे बड़ी सोच, जब आप अपनी बेटी की तरह, यदि अपने पड़ोस में भी यदि कोई बेटी है और उसको आर्थिक स्थिति हो रही है, आप उसके भी विवाह में यदि कोई तंगी और आप बिना बिना आप बर्डन लिए और आपको लग रहा है कि इसको आर्थिक स्थिति स्थिति कमज़ोर है, आप खुद ही उसके यहाँ जा कर के बिना आपने किसी चीज़ की जानकारी हासिल किए आपने उसको कुछ दे दिया, क्योंकि आपको मालूम है इसकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं। ये आपकी उससे बड़ी सोच है। या आप कुछ ऐसा कर गए उसके उसके आपको मालूम है आपने कुछ ऐसा कर दिया उसके लिए जो उसके लिए किसी न किसी तरीके से आर्थिक सामाजिक सुरक्षा प्रदान करता है। अपनी बेटी की तरफ से उसकी सुरक्षा का ध्यान रखा, उसकी सामाजिक दायित्वों का ध्यान रख रहे हैं, उसके परेशानियों में उसके साथ खड़े हुए हैं। ये उससे बड़ी सोच है। अब बात आती है इससे बड़ी सोच की, यानी आप अपने और अन्य लोग, अपने अलावा अन्य लोगों की, यानी आपके किसी भी चीज़ से, समाज से रिलेटेड जो लोग हैं, आप उनके बारे में सोचते हैं, राष्ट्र के बारे में सोचते हैं और चीज़ों के बारे में। तो ये होती है बड़ी सोच की निशानी। अब इसके बाद बड़ी सोच कहाँ आती है? वो आती है, बड़ी कहाँ होती है? ये सोच थी आपकी सामाजिक सोच। दूसरी पहली सोच वो थी जो आप अपने करियर से रिलेटेड सोच रहे थे, अपने जीवन से, वो सोच भी बड़ी थी और ये सोच भी बड़ी है। तो ये दोनों सोच बड़ी है, लेकिन व्यक्ति के लिए दोनों ही अनिवार्य हैं। इसके अलावा सोच बड़ी कहाँ होती है? जब आप ज्ञान से जुड़ जाते हैं। ज्ञान कहाँ से प्राप्त होता है? ज्ञान आपको चाहे तो आप पढ़ कर के, लिख कर के किसी चीज़ का ज्ञान हासिल कर सकते हैं। आपकी पाठ्यक्रम से जुड़ी हुई चीज़ें भी हो सकती हैं, आपकी आध्यात्म से जुड़ी हुई चीज़ें भी हो सकती हैं, आपकी अन्य जानकारियों से जुड़ी हुई भी चीज़ें हो सकती हैं, जिनके ज्ञान लेने से आपके जीवन के जो सोचने का, देखने का नज़रिया बदल जाता है। आप समझने लगते हैं कि ये जीवन स्थायी नहीं है और यहाँ पर कुछ भी स्थायी नहीं है। जीवन है, जीवन चक्र में सब कुछ आता जाता रहता है। तो आपके पास जो समस्या है उसका अंत भी बड़ी आसानी से आप कर पाते हैं या हो जाता है, दोनों चीज़ें हैं। तो वो सोच भी आपकी कहीं ना कहीं बड़ी सोच है, बहुत बड़ी सोच है। और अब इसके बाद हम यदि बात करें तो आप यदि इससे भी बड़ी सोच की बात करें तो फिर वो बड़ी सोच ये कि आप अपना सब कुछ छोड़ करके भी दूसरे के लिए कुछ करने को तैयार हो जाए। आपने कई बार आपने देखा होगा ऐसे लोग हैं जहाँ पर उन्होंने दूसरों के लिए अपना सब कुछ ही छोड़ दिया। तो ये सोच बहुत ही बिरले लोगों की होती है, बहुत बिरले लोग होते हैं जो इस तरीके की होते हैं। जैसे हम मदर टेरेसा की बात करते हैं, मदर टेरेसा को महत्व देते हैं। क्यों देते हैं? क्योंकि उन्होंने अपने अपने नहीं, किसी भी परिवार के किसी भी बच्चे को, किसी भी व्यक्ति विशेष को उन्होंने हर तरीके की मदद दी। कौन सी मदद? जो उनकी शारीरिक रूप से हो सकती थी वो मदद उन्होंने प्रदान की। यदि किसी से दिलवा सकती थी वो मदद उन्हें दिलवाई। उन्होंने, उनको सामाजिक किसी भी व्यक्ति से कोई किसी तरीके की ना घृणा थी, ना किसी तरीके की और अपेक्षा थी। ये अपेक्षा रहित प्यार था। सिर्फ और सिर्फ उन लोगों के से प्यार था जो लोग किसी न किसी तरीके से कमज़ोर हैं। ये सोच बहुत बड़ी सोच है। तो ये सोच तो बहुत ही विलक्षण है, इसीलिए उनको अ, एक समाज का एक विशेष दर्जा दिया गया। वो विशेष दर्जा किस लिए मिला? उनकी विशेष सोच के कारण। तो आपकी केवल आपका बड़ा होना मायने नहीं रखता, आपकी बड़ी सोच आपके जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए व्यक्ति को अपने से बढ़ कर के सोचना और समझना चाहिए। तो धन्यवाद। मेरा ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें
और होली की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं।